वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 1 का सर्किल वाला टॉपिक करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले सर्किल की डेफिनेशन। अब वैसे तो आपको पता ही है कि सर्किल क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है, लेकिन सर्किल की हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ ये है कि अ सर्किल इज़ अ टू डायमेंशनल शेप। ये जो टू डायमेंशनल शेप होता है यानी कि 2D होता है और ये जो है ज़ाहिर बात है फ्लैट सरफेस के ऊपर होता है, इसी वजह से ये जो है वो 2D शेप है, टू डायमेंशनल जो है वो शेप होता है। अब अगर हम आगे देखें अब सर्किल के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। रेडियस जो है वो सर्किल के अंदर आता है। रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। जो डिस्टेंस होता है सेंटर से किसी भी पॉइंट तक सर्किल के, उसको हम जो है वो रेडियस कहते हैं। तो यानी कि जो डिस्टेंस होगा सेंटर से आएगा और किसी भी पॉइंट तक आएगा। अब आपको दिखाया भी जा रहा है किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, सेंटर से होता है और ये किसी भी पॉइंट को टच कर रहा है सर्किल के, यानी कि यहाँ पर ये टच कर रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब ये इस तरफ भी हो सकता था, ये इधर भी हो सकता था। इसको हम रेडियस कहते हैं। ये सेंटर से शुरू होकर और ये किसी भी पॉइंट के ऊपर आया है सर्किल के, इसको हम रेडियस कहते हैं। और इसी को हम मेजर करके किसी भी सर्किल का रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं। किसी भी कोई भी सर्किल वाली अगर हमारे पास चीज़ है तो उसका हम रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं ईजीली। और अगर क्वेश्चन में सर्किल रेडियस निकालने के लिए आता है तो उसमें डायमीटर का यूज़ अक्सर जो है वो किया जाता है। ये जो है हाफ द लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर की हाफ लेंथ का होता है ये, यानी कि D/2, यानी कि डी की जो वैल्यू होगी गिवन, उसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो फिर जो है वो रेडियस जो है वो आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन के अंदर आता है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रेडियस निकालने वाले क्वेश्चंस को। अब अगर हम आगे चलें तो डायमीटर की बात करें। अब डायमीटर क्या है? डायमीटर ट्वाइस द रेडियस, रेडियस का दुगना होता है ये। और अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये है। एंड इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल, सर्कल के अक्रॉस जो वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, कुछ इस तरीके से जो है ये होता है। सो और इसका फार्मूला फिर उसका उलट है, समझ लें रेडियस का उलट है। वहाँ पे डिवाइड किया जा रहा था डायमीटर से 2 को, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये ट्वाइस है। एक एग्जांपल भी है कि इफ़ द रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, अगर रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर निकलता है, देन द डायमीटर इज़ 2/5। तो डायमीटर हम किस तरीके से निकालेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस 5 सेंटीमीटर को, हमें आंसर मिलेगा 10 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से जो है वो हम डायमीटर जो है वो निकाल सकते हैं और क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से ही दिया जाता है नॉर्मली तौर पर। अब आपको दिखाया जा रहा है कि डायमीटर जो है वो किस तरीके से है। तो देख सकते हैं कि आप, ये जो है डायमीटर है और ये जो है ट्वाइस है उसका रेडियस का जो है, रेडियस आपने देखा कि वो बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होता है, जबकि ये जो है सेंटर से नहीं है बल्कि उसका समझ लें डबल है। और उसकी जो लेंथ है वो उसकी ट्वाइस है, उसकी दुगनी लेंथ आप देख सकते हैं डायमीटर की, अगर हम रेडियस से कंपेयर करें। अब उसके बाद फिर एक और चीज़ आती है, वो आती है सरकमफेरेंस आता है। सरकमफेरेंस जो है वो पैरामीटर होता है, पैरामीटर निकालते हैं किसी शेप का। ये भी एक पैरामीटर ही है, लेकिन सर्कल के पैरामीटर के लिए हम लफ्ज़ जो है सरकमफ्रेंस का यूज़ करते हैं। और इसको बाउंड्री लाइन भी कहा जाता है, एक सर्किल की बाउंड्री लाइन भी होती है ये। इट इज़ द पैरामीटर और द बाउंड्री लाइन ऑफ अ सर्कल। और सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कि 2 पाई 3.14 जो होती है, ये एक रेशियो होता है असल में पाई। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस भी आपको बता दिया गया है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा गिवन है कि अगर रेडियस जो है वो, इफ़ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस को जब हम निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 7 हम करेंगे, आंसर आएगा 43.98 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम जो है वो सरकमफेरेंस जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी सर्किल का, अगर हम निकालते हैं। अब सरकमफेरेंस जो है वो कुछ ये चीज़ है, जैसे कि ये पूरा सर्किल है तो इसका ये जो हिस्सा होगा, ये पूरा का पूरा जो इसकी बाउंड्री लाइन वाला हिस्सा होगा, ये पूरा जो है वो सरकमफेरेंस कहलाया जाएगा। इसको हम सरकमफेरेंस कहेंगे। और इस हिस्से को निकालने के लिए आपको पीछे ही बताया गया कि इस तरीके से निकाला जाएगा कि रेडियस के ज़रिए निकाला जाता है, कि रेडियस को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, जो कि 3.14 वैल्यू होती है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से। तो इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो सरकमफेरेंस जो है वो निकाला जा सकता है किसी भी सर्किल का। और रेडियस क्या है वो पीछे आपको बताया गया था कि सेंटर से शुरू होता है और किसी भी पॉइंट तक जाता है सर्कल के।
सो उसको जो है वो हम रेडियस कहते हैं। और डायमीटर भी आपको बताया गया था कि जो कि उसका ट्वाइस साइज होता है रेडियस के। और ये आखिर में आपको सरकमफेरेंस। तो ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें हैं सर्कल के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।